सिमोन ने डरते हुए अपने भाई से बातें शुरू की। तभी उनकी माँ बोली कि वे लोग अभी सेफ हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए बाहर नहीं जाना है। वे अभी बातें ही कर रहे थे कि अचानक बंकर के दरवाजे पर कोई जोर जोर से नोक करने लगा। रेशमस को लगा कि शायद पापा लौट आए हैं। माँ ने उसे मना किया, पर उसने बात नहीं मानी और बंकर का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर बारिश से भीगा हुआ एक आदमी गिर पड़ा। उसकी त्वचा जल रही थी और वो तड़पता हुआ रेशमस को बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। मगर तभी रेशमस की माँ ने तुरंत रेशमस को अंदर खींच लिया और खुद उस आदमी को धक्का देते हुए बारिश में चली गई। बारिश में भीगते ही वो खुद भी इन्फेक्टेड होकर तड़पने लगी। उसकी सबसे बड़ी चिंता सिमोन और रेशमस के लिए थी। उसने दोनों से कहा कि एक दूसरे का ध्यान रखें। इसके बाद सिमोन भी रोते हुए दरवाजा बंद कर अंदर चली गई और अपने पिता फेडरिक को कॉल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका फोन फेडरिक के फोन से कनेक्ट नहीं हो रहा था, जिससे उसका डर और बढ़ गया। उसी समय उसे फेडरिक की बातें याद आईं, जब उसने कहा था कि सिमोन को रेशमस के सामने सब सामान्य दिखाना चाहिए। इस याद के सहारे सिमोन ने खुद को संभाला और बंकर के सारे सिस्टम्स को चेक करना शुरू किया। उसे पता चला कि उनके शहर में और भी कई ऐसे बंकर मौजूद थे जिन्हें अपोलो कंपनी ने बनाया था। सिमोन ने उन बंकर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी दौरान उसने बंकर में उपलब्ध सामान देखते हुए एक रेडियो खोज लिया। रेडियो की मदद से उसने एक आदमी से कांटेक्ट किया जो अपने घर के बेसमेंट में छुप कर रह रहा था। बाहर के हालात बेहद खतरनाक थे और कई लोगों को पास के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था ताकि उनकी जान बचाई जा सके। सिमोन ने उस आदमी को फेडरिक का नंबर देकर कॉल करने को कहा, लेकिन उसके कोशिश करने के बावजूद फेडरिक से कांटेक्ट नहीं हो पाया। सिमोन को लगा कि शायद फेडरिक भी मर चुका है, क्योंकि बाहर जीवित रहना लगभग नामुमकिन था। तभी अचानक पूरे शहर में लाइट चली गई, जिससे सिमोन का रेडियो कनेक्शन टूट गया और अब वो अकेले बंकर में रेशमस का ध्यान रखने लगी।